हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर हमारा 1 है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऐसी श्रृंखला जो एसएससी, यूपीपीसीएल और जो भी एग्जाम है आपके, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण हमारी सीरीज चालू होने जा रही है। तो इसमें हम डेली प्रैक्टिस सेट पेपर में आपको 25 से 30 क्वेश्चन देंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, उसमें फुल डिटेल के साथ हम लोग करेंगे। यहाँ पे ना कि आपको आंसर बताया जाएगा, लेकिन आंसर कैसे आया वो भी बताया जाएगा, यानी फुल डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे। तो बात करते हैं यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट पेपर है हमारा, वो आज का फर्स्ट है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि मुझे पता चले कि आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रैक्टिस सेट पेपर के लिए। ओके, तो यहाँ पे बात करता हूँ जो यूपीपीसीएल, एसएससी, प्लेट, टीटी, सीटेट एंड अदर एग्जाम के लिए, यानी जो महत्वपूर्ण श्रृंखला हमारी शुरू होने जा रही है वो है टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। अभी तक की अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर वहां से टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। वहां पे आपको ढेर सारे कोर्सेज मिलेंगे, फुल कंप्लीट कोर्स आप कर सकते हैं पेड बेसिस में। तो ऐसी बात हमारी यहाँ पे यूट्यूब पे क्लास जो हो रही है, थ्योरेटिकल भी हो रही है, और आपको जो एमसीक्यूज हैं, प्रैक्टिस सेट, वो भी कराया जा रहा है। तो यहाँ भी चैनल पे बने रहें, एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें। टेलीग्राम से अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहां से भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी है। ओके, बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चंस है आज की जो सीरीज है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाया जाता है, इसको केयरफुली आपको रीड करना है और समझना है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले केयरफुली क्या करना है, आपको रीड करना है जो क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स देने हैं। तो मैं बात कर लेता हूं, जो डायरेक्शन है उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़िएगा, उसके बाद समझिएगा, फिर आंसर आप करिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन। डायरेक्शन में कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग questions 4 word choices have been given. Out of these 4 words you have to choose the correctly spelled word। यानी कि आपको 4 यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपको चॉइस करनी है कि एक ऑप्शन सही होगा आउट ऑफ दीज 4 वर्ड्स में से। ठीक है, यू हैव चूज द करेक्टली स्पेल्ड, यानी जो स्पेलिंग सही है आपको उसी को सेलेक्ट करना है, चूज करना है। ऐसा एग्जाम में सवाल बनता है, तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे मेरे साथ तो आपको आ जाएगा। और अदरवाइज आप नहीं रहेंगे चैनल पे तो फिर कौन सीखेगा, किसको ये पता रहेगा कि हमें कौन सा ऑप्शन लगाना है, कैसे लगाना है। तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग जो है आपको सिलेक्ट करनी है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे चुनेंगे कि सही ऑप्शन क्या है। तो आपने इस यहाँ पे नजर डाली होगी एक बार कि क्या सही है स्पेलिंग, तो मैं बताता हूँ। आइए, तो यहाँ पे जो हमारी स्पेलिंग सही रहने वाली है, किसकी ओर जाएंगे, यहाँ पे थीफ होना चाहिए था। किस तरह से थीफ लिखा जाता है, THIEF, थीफ लिखा जाता है, बट यहाँ पे ये गलत हो जाएगी स्पेलिंग। और यहाँ पे एनालिटिक, यहाँ पे वाई होना चाहिए था, एनालिटिक होता है, यहाँ पे वाई होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक्यूट यहाँ पे डबल सी होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब एलिवेटर हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, इज द करेक्ट। यानी कि एलिवेटर की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, ELEVATOR होती है। तो ये एलिवेटर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, लिफ्ट होता है, इसका मतलब लिफ्ट होता है। और लिफ्ट अगर आप लोग यूज करते हैं तो आप समझते होंगे वो क्या करती है, भार उठाने वाली मशीन होती है। लिफ्ट को भार उठाने वाली मशीन होती है। एक मनुष्य होता है, वो भी क्या होता है, भार उठाता है, तो उसको भी एलिवेटर बोल सकते हैं हम लोग। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो भी इसी टाइप का है। आपको स्पेलिंग को करेक्ट करना है 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सही आंसर को टिक करना है। तो सबसे पहले देखिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आई होप देख लिए होंगे आपने। सही क्या है बताता हूं मैं, और उसका कैसे सही करेंगे हम लोग, ये भी आप सीखते रहिएगा। क्वेश्चंस आते हैं हर बार, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसमें आपको मिलेगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सब कुछ सीक्वेंस वाइज मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप। मैं बात करता हूँ यहाँ पे ए ऑप्शन की। यहाँ पे क्या है दोस्त, यहाँ पे डबल बी होना चाहिए था, जो कि है नहीं, और इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। अगर बात करें डबल बी तो है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अब्रिविएट है, तो यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि स्पेलिंग सही है, अब्रिविएट होता है। तो यहाँ पे अब्रिविएट ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई नहीं है और यहाँ पे ई नहीं है, तो ए दे दिया इन्होंने, तो ये गलत हो जाएगा। तो अब्रिविएट हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि संक्षिप्त में कोई बात लिखी गई है या कोई बात कही गई है, तो इसका मतलब क्या होता है, संक्षिप्त होता है। तो इसको हम बोलते हैं अब्रिविएट। ओके, ABBIATE इसको बोलेंगे अब्रिविएट। ओके, तो आई होप, उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको आराम से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद आंसर
करना है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए लिखा हुआ है कोलाबोरेस्ट, यहाँ पे डबल एल होना चाहिए था, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट एलिमिनेट कर दिया हमने ऑप्शंस को, और यहाँ पे लिखा हुआ है कोरोबोरेट, ये भी स्पेलिंग क्या है, इरेर है, इसमें भी गलत है। यहाँ पे ये मिस्टेक आपको पता करनी है कि ये गलत है तो है क्यों। यहाँ पे कोरोबोरेट नहीं होता है, क्या होता है, कोलोबरेट होता है, तो इसी वजह से गलत है। आगे बात करते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्यों होगा, COOPERAT होता है, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है सहयोग करना या सहयोगी, ठीक है, जो साथ में काम करते हैं उसको बोलते हैं सहयोगी। ये हमारा कहलाएगा क्या, ये हमारे साथ में जो काम करते हैं मित्र, और साथ में कंपनी में जो काम करते हैं, सहयोग करते हैं, उसको कॉर्पोरेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोलगेट लिखा हुआ है वो भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं और एक ऑप्शन जो है सही हो जाता है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने जो सी ऑप्शन है करेक्ट आपने लगाया होगा। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ताकि आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करा सकें और उनको हम समझा सकें। तो ये भी क्वेश्चंस आप लीजिए और इसको करिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको स्पेलिंग जो है बतानी है सही कौन सी है, तो आप चेक कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। आपको क्या लगता है कौन सी सही होगी, वो एबेसेस लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है अबास, और सी लिखा हुआ है एबेस, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एबिस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाता है वो क्या होगा दोस्त, यहाँ पे होगा जो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा, ABBESS होता है, इसका मतलब होता है मठाध्यक्ष, क्या होता है, मठाध्यक्ष होता है, ओके। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। आप याद रखेंगे ABBESS जो होते हैं वो मठाध्यक्ष होते हैं, बेस, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा, आपने जो लगाया तो कमेंट कीजिएगा क्या है आपका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, आप आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा, बताइए आंसर कमेंट करके कि इसमें क्या होगा सही। 5th नंबर में आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आपको बताना है कि सही कौन सा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सही क्लिक किया होगा अपने माइंड में, वीडियो पॉज करके आपने सही जवाब लगाया होगा। तो मैं बताता हूं कि आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर क्या रहने वाला है। तो मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पे जो कैटापल्ट लिखा हुआ है, कैटापुल्ट भी लिखा हुआ है, तो यानी कि ये कैटापुल्ट है और ये सेटापुल्ट है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये कैटीपुल्ट है, ये भी गलत हो जाएगा ई की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे कैटापाल्ट है, ए की वजह से गलत हो जाएगा। तो कैटापुल्ट एक गुलेल होती है, ठीक है, क्या होता है, एक गुलेल होती है, उसी को बोलते हैं क्या, कैटापुल्ट, ओके। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन हमारा सही है, बाकी 3 जो है गलत है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ मिस स्प्लिट आपने सीखा होगा, समझा होगा कि ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अगर क्लियर हो गए तो आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारे क्वेश्चंस की लिस्ट आने वाली है ये आपको पढ़ना है डायरेक्ट। सबसे पहले केयरफुली क्या करना है, जो डायरेक्शन को रीड करना है, उसके बाद आंसर आपको करना है। तो मैं बात कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन में, तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो आपको सही से पढ़ना है मेरे साथ, ठीक है। आइए समझिए इसको। डायरेक्शन दी जाती है दोस्त, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज। यहाँ पे 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, द वर्ड अपोजिट उनके बताना है, मीनिंग इन द गिवन वर्ड। अपोजिट को दोस्त हिंदी में बोलते हैं क्या, विलोम शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं। इसी को हम एंटोनिम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटोनिम बोलते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप भ्रमित मत होइएगा कि एंटोनिम क्या होता है, अपोजिट क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये समझा होगा कि जो अपोजिट होते हैं वही एंटोनिम होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स बोलते हैं। सबसे पहली बात, इनकी हिंदी जो होती है विलोम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया जा रहा है, इसको बताना है कि बोल्ड है, इसका क्या होगा, ठीक है। तो आप आंसर करिए। यहाँ पे बोल्ड जो लिखा हुआ है इसका अपोजिट यानी अल्टरनेटिव, और इसमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको क्या करना है, टिक करना है वही वाला जो एंटोनिम है इसका बोल्ड का, ओके। तो मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात, बोल्ड का मतलब क्या होता है, निर्भीक, जो डरता नहीं हो, ठीक है। साहसिक बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, साहसिक बोलेंगे। और इसको हम लोग बोलते हैं निर्भीक, क्या बोल सकते हैं, निर्भीक बोलते हैं। जो लोग डरते नहीं है उनको बोल्ड बोलते हैं। आगे टिमिड क्या होते हैं, कायर होते हैं, ठीक है, डरपोक होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, टिमिड बोलते हैं, ओके। आगे स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मजबूत होता है, मजबूत,
और आगे बात करते हैं वेरिएंट का मतलब होता है साहसी। क्या होता है? साहसी होता है। और आगे मैं बात करता हूँ फिल्मिसी, एक तार होता है सिगरेट का तार जो एक पतला पतला होता है सिगरेट में, और जो परता होता है वो बहुत हल्का पतला होता है, वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। और बिजली में तार हल्का सा जो माइनर टाइप का होता है उसको हम फ्लेम्सी बोलते हैं। लेकिन एक और तरह का टेलीग्राम पहले हुआ करता था, जो टेलीग्राम पत्र होता थे उसी में इसको यूज किया जाता था। देखिए सूचना पत्र के तहत लेटर सेंड किया जाता था, उसको फ्लेम्सी बोलते हैं। आपको यहाँ पे बताना है बोल्ड का अपोजिट क्या होगा। तो आई होप आपने आंसर कर लिया होगा क्या होगा आंसर। तो आइए हम चलिए चलते हैं, हम बताते हैं आपको आंसर क्या होगा, क्योंकि सभी चीजें मैंने बता दी हैं आपको। तो इस तरह से अगर पढ़ेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ में सबकी हिंदी जान लेंगे तो आपको इससे क्या है वोकेब भी तैयार हो रही है। ये जो आपको दिख रहे हैं 4 ऑप्शन, 4 की मैंने हिंदी बताई, एक ये 5 दिखा है। अगर मैंने 5 क्वेश्चन कराए, 5 में पांचों में डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये क्या है 5 into 5 मतलब 25 वोकेब आपकी तैयार हो रही है। और डेली अगर मैं बात करूं तो 5 मैंने एंटोनिम लिए, 5 सिनोनिम लिए। अगर आपने कर लिए तो 50 वर्ड हो गए। आपको वो वर्ड फ्रेजल कराएंगे तो कितने हो गए? 75 हो गए। कम से कम 100 वोकेब एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट पेपर में आप पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको बताइए? इससे ज्यादा क्या चाहिए? इतना कुछ मिलेगा कहीं? नहीं मिलेगा ना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ दोस्त, और बने रहिए लास्ट एंड तक ही, आपको सारी चीजें पता चलती रहेंगी। ओके, तो मैं बात कर लेता हूँ इस क्वेश्चन के आंसर की। आई होप इसका जवाब आपने जान लिया होगा। क्या है? बोल्ड साहसिक होता है, निर्भीक होता है, जो डरता नहीं कभी। लेकिन जो टिमिड होता है वो कायर और डरपोक होता है, डर जाता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा यहाँ पे। आई होप उम्मीद करता हूँ सारे लोगों ने लगाया होगा टिमिड। ओके, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक स्टैटिक। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। यहाँ पे एक स्टैटिक का एंटोनिम बताना है, ये क्या होता है। तो यहाँ पे जो होते हैं ये उन्मादपूर्ण होते हैं, ठीक है, उन्मादपूर्ण बोलते हैं इनको, उन्मादपूर्ण, उन्मादपूर्ण, ठीक है। और ये लोग उत्साहित भी होते हैं। क्या होते हैं? उत्साहित होते हैं, मतलब जो हैप्पीनेस होते हैं, खुश होते हैं, वो लोग होते हैं। और बात करते हैं जो ब्यूटीफाई है, उसका मतलब होता है खुश रखना या खुश करना, ठीक है, खुशी देना, ठीक है, खुशी देना कह सकते हो। ओके, खुशी देना। और यहाँ पे रेप्टिस होता है मनमौजी, ठीक है, मन मौजी टाइप के लोग होते हैं। और बात करते हैं जो एंट्रेंसिंग होता है, इसका मतलब होता है दिलकश। क्या होता है? दिलकश होता है। और बात आगे करते हैं जो माइजेबल होते हैं वो क्या होते हैं? एक तरह से कंजूस टाइप के होते हैं, ठीक है, इनको कंजूस टाइप के बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है एक स्टैटिक का क्या बताना है? अपोजिट बताना है। तो आई होप उम्मीद करता हूं कि आपने यहाँ पे क्या किया होगा, आंसर सही लगाया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? एक स्टैटिक का, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टैटिक मतलब होता है उन्मादपूर्ण, उत्साही, जो खुश लोग होते हैं। और यहाँ पे अगर बात करूं तो एक स्टैटिक का क्या हो जाएगा? ब्यूटीफाई, रैप्चर्स, मनमौजी होते हैं, इंट्रेंसिंग, दिलकश होते हैं। और तो यहाँ पे माइजरेबल, कंजूस होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको लग रहा है आंसर वो बताइए, बोलिए क्या आंसर होगा। तो आई होप उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर यहाँ पे क्लिक किया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, बोलिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, इसका एंटोनिम बताना है तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब दुखी भी होता है, ठीक है, दुखी। और इसका मतलब होता है, दुखी का मतलब होता है बेचारे, ठीक है। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं माइजरेबल का। आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है, 8 की ओर चलते हैं। उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या है? इफिशिव। इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब इफिशिव मतलब होता है प्रवाह, प्रभाव, ठीक है। क्या होता है? प्रभाव होता है। और जो स्केंटी मतलब होता है अल्प। क्या होता है? अल्प, ठीक है। और इसको हम लोग कम भी बोल सकते हैं, क्या? कम, लिटिल, स्मॉल। और यहाँ पे आउटरेजियस का मतलब क्या होता है? अपमानजनक, ठीक है, इसको बोलते हैं अपमानजनक, अपमान, ठीक है, जनक। और आगे बात करते हैं जो इमोशनल होता है वो भावनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? भावनात्मक। ओके, आगे बात करते हैं फ्लुएंट, इसका मतलब प्रवाह होता है, प्रवाह। तो आपको बताना है इफिशिव प्रभाव है एक तरह से। और ये प्रभाव कैसा होता है? जो अधिक होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है, अधिक, सबसे अधिक कह सकते हो, वो होता है। अब इसको इफिशिव का आपको एंटोनिम बताना है, तो बताइए क्या होगा ऑप्शन। आपको सारे ऑप्शन बता दिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा।
तो चलिए चलते हैं, हम बताते हैं आपको। राइट आंसर क्या होगा? स्केंटी होगा। एफिशिएंट मतलब प्रभाव या अधिक से अधिक होता है, और स्केंटी मतलब अल्प या कम होता है। तो यहाँ पे आंसर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्केंटी हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आप ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा और इसको आंसर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फैसिलिटेट। क्या लिखा हुआ है? फैसिलिटेट। इसका मतलब होता है सुविधा, सुविधाएं देना, ठीक है। क्या होता है? सुविधाएं देना होता है। यहाँ पे सुविधाएं देना, ठीक है। सुविधा देना कह सकते हैं इसको, सुविधाएं देना, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो हेल्प होता है उसका मतलब क्या होता है? हेल्प का मतलब होता है सहायता। क्या होता है? सहायता। और आगे बात करते हैं प्रोपेगेट, ठीक है। प्रोपेगेट का मतलब होता है क्या? देखिए यहाँ पे प्रोपोगेट है, प्रोपेगेट, ओके, ये वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि जो क्या है, इसका मतलब संवारना, ठीक है, संवारना और आगे बढ़ाना, ठीक है। हिंडर का मतलब होता है क्या? छिपाना, छिपाना होता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं बाधा डालना होता है। क्या होता है? एक तरीके का बाधा डालना होता है, इसका मतलब आप जान लीजिए, ठीक है। बाधा डालना, ठीक है, बाधा डालना, हिंडर। आगे बात करते हैं, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार होता है। क्या होता है? अस्वीकार। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अस्वीकार। और यहाँ पे आपको फैसिलिटेट मतलब सुविधाएं देना, और यहाँ पे बताना है आपको जो इसका एंटोनिम होगा वो क्या होगा। तो बताइए, आपने सीखा होगा कि यहाँ पे बाकी सबका पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव ये हो रहा है, बाधा डालना या किसी चीज को छिपाना। इस तरह से हिंडर होता है। तो यहाँ पे फैसिलिटेट सुविधाएं देना, हिंडर बाधा डालना, उसमें रुकावट पैदा करना। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा एंटोनिम, जो हो जाएगा हिंडर हो जाएगा, फैसिलिटेट का। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपने सीखा होगा। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन और हमेशा हर बार पूछा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर करिए जल्दी से कमेंट में। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आपने आंसर किया होगा कमेंट में। जो इकोनॉमिकल होते हैं वो क्या होते हैं? किफायती होते हैं, ठीक है। किफायती लोग होते हैं, और इनको बोलते हैं क्या? मितव्ययी होते हैं, मितव्ययी होते हैं। आगे बात करते हैं, जो स्पेयरिंग होते हैं वो भी किफायती होते हैं और मितव्ययी होते हैं, कम खर्च करने वाले। थ्रिफ्टी होते हैं वो भी क्या होते हैं? किफायती और मितव्ययी होते हैं, कम खर्च करने वाले थ्रिफ्टी कहलाते हैं। और जो फ्रीगल होता है वो भी क्या होता है? एक तरह से किफायती होता है, ठीक है, किफायती। और क्या करते हैं ये लोग? मितव्ययी होते हैं। क्या होते हैं? मितव्ययी होते हैं, ओके। और जो लेविश होते हैं वो क्या करते हैं? ज्यादा खर्च करने वाला खर्चीला इंसान होता है। क्या होता है? खर्चीला होता है। जो ज्यादा खर्च करता है वो बेफजूल खर्चा कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? बेफजूल खर्च, ओके, खर्च। तो यहाँ पे आपने चारों की स्पेलिंग जो है सही और इसके मीनिंग जाने आपने, तो इसका मतलब है जो इकोनॉमिकल है उसका एंटोनिम क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबका मतलब है इकोनॉमिकल, मतलब इसके जो सिनोनिम 3 दिए गए हैं, आपको लग रहा है स्पेलिंग ये भी सिनोनिम है, और थ्रिफ्टी भी है, और फ्रूगल भी है, और एक ही ऐसा जो है डिफरेंट है, ये क्या हो जाएगा? हमारा अपोजिट हो जाएगा। तो ठीक है, आप याद रखेंगे इकोनॉमिकल का क्या होगा? अपोजिट लेविश होगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ सी ऑप्शन इज द करेक्ट है, आपने सीखा होगा। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन हमारे जो है। सबसे पहले क्या करेंगे? आप डायरेक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है, मेरे साथ डायरेक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे, आपको आ जाएगा। तो मैं बात करता हूँ डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ है। डायरेक्शन में लिखा हुआ है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग द ऑफ द गिवन वर्ड। मीनिंग का मतलब होता है आपको बताना है क्या? सिनोनिम बताना है, सिनोनिम्स बताना है, ओके। आपको सिनोनिम्स बताने हैं, और इसका मीनिंग मतलब होता है सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची शब्द एक का दूसरा, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, आपको दिया जा रहा है वर्ब, इसका मतलब क्या होता है?
बताइए, 4 ऑप्शन है, चारों में से क्या सही होगा? तो आप चारों में से क्या लगाएंगे वर्ब का? 4 दिए जाते हैं ऑप्शन, इसमें एक ही सही है, और वो कौन सा सही है आपको कमेंट करना है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो आपने चेक किया होगा अपने आप को, यहाँ पे आंसर क्या है बताता हूँ। इसका सबसे पहले जान लीजिए मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है उत्साह, ठीक है, उत्साहित कह सकते हो इसको, ठीक है, उत्साहित। और यहाँ पे इंथुसियाज्म यानी कि इंथुसियाज्म, इसका मतलब भी होता है उत्साहित, ठीक है, उत्साह, उत्साहित या उत्साह। और आपेथी का मतलब होता है बुरा, क्या होता है? बुरा। आगे बात करते हैं कॉन्टेंट, इसका मतलब गोरख धंधा होता है, क्या होता है? गोरख धंधा, ठीक है, गोरख, यहाँ पे एक और रा बनेगा, ठीक है, गोरख धंधा होता है। और यहाँ पे जो इंसोमेनिया होता है वो अनिद्रा होती है, जिसको नींद नहीं आती है, जैसे कि आप लोग हैं, अनिद्रा कह सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको बोलते हैं अनिद्रा के बाद में इंसोमेनिया, जो सोता नहीं है, ठीक है, निद्रा लोप, नींद गायब हो जाती है, इसको निद्रा लोप भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे? निद्रा लोप। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया, सबका मीनिंग जाना, और सबका मीनिंग जानने के बाद आप सिनोनिम बताना है आपको। तो बताइए इसमें क्या है? तीनों तो डिफरेंट है, इधर उधर भाग रहे हैं, तो तीनों ये तो हो नहीं सकता अपेथी बुरा, क्योंकि उत्साहित नहीं पैदा कर रहा है। इसमें भी जो कॉनोइड्रम है, इसका मतलब गोरख धंधा होता है, ये भी नहीं है। तो डी ऑप्शन कैसे हो सकता है? वो तो अनिद्रा लोप है, जिसको नींद नहीं आती है, इंसोमेनिया हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा क्या होगा? ए होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। इंथुसियाज्म, मतलब इसका मतलब उत्साह होता है, जो उत्साहपूर्ण काम कर सके। ओके, 11th में सिनोनिम बताना था, यानी कि मीनिंग बताना था, आपने बता दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो 12 नंबर पे स्क्रीन पे लगाया जा रहा है क्वेश्चन, आप इसका आंसर कीजिएगा। बताइए आंसर क्या है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपने आंसर क्लिक किया होगा, ठीक है। एबोलिश का मतलब होता है कानूनी तौर पर किसी चीज को समाप्त कर देना, ठीक है, प्रथाएं होती हैं उनको समाप्त कर देना एबोलिश कहलाता है। और इसका आपको बताना है क्या? सिनोनिम बताना है। सबसे पहले आप जान लीजिए, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? समाप्त करना, समाप्त करना। किसी कानूनी चीज है, कोई प्रथा है ना, उसको समाप्त कर दिया जाता है, उसको एबोलिश बोलते हैं, एबोलिश। और यहाँ पे एनिहिलेट, इसका मतलब होता है मिटा देना, ठीक है, ये भी कानूनी तौर पर होता है, मिटा देना, ठीक है। और आगे जो कॉम्प्ली मतलब होता है पालन करना, ठीक है, पालना। आगे सबमिट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, क्या होता है? प्रस्तुत करना, ठीक है। इनेक्ट का मतलब होता है अभिनय करना, क्या होता है? अभिनय करना, ठीक है। आपने जान लिया सबकी हिंदी क्या है। सबकी हिंदी जानने के बाद में आपको लगने लगा होगा आंसर क्या हो सकता है, बताइए। यहाँ पे जो समाप्त करना होती है कानूनी तौर पे, यानी प्रथाएं जो होती हैं उनको समाप्त करने के लिए अगर सिनोनिम बताना है, कॉम्प्ली इसका मतलब पालन करना होता है, सबमिट प्रस्तुत करना होता है, इनेक्ट मतलब अभिनय करना होता है। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो क्या है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, ठीक है। एनिहिलेट, इसका मतलब मिटा देना, कानूनी तौर पे या प्रथा होती है उनको। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका सिनोनिम बताना है। सबसे पहले लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस, इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव, क्या होता है? प्रभाव होता है, ओके। और जो प्रभाव होता है इसको हम प्रभाव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रभाव, यानी किसी चीज का इम्पैक्ट और इफेक्ट डालना हमारा इन्फ्लुएंस कहलाता है, ओके। और यहाँ पे अथॉरिटी है, उसका मतलब होता है प्राधिकरण, क्या होता है? प्राधिकरण होता है। और अगला जो हमारा है क्या लिखा हुआ है? इम्पोर्टेंसी, यानी कि इम्पोर्टेंसी इसका मतलब होता है नपुंसकता, क्या होता है? नपुंसकता, ठीक है, सकता, नपुंसकता होता है, इसका मतलब ये वाला सा बनेगा, ये वाला ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद सिकनेस मतलब क्या होता है? बीमार लोग, बीमार कह सकते हैं इसको, बीमार, ओके, बीमार लोग होते हैं। और आगे जो नेसेसिटी, इसका मतलब होता है जरूरत, क्या होता है? जरूरत। तो आपने क्या किया? चारों ऑप्शन की हिंदी जान ली, आपको आंसर लगने लगा होगा क्या होगा। अगर कोई चीज इन्फ्लुएंस में है, प्रभाव में, इम्पैक्ट, इफेक्ट में है, वो क्या होगा? इम्पोर्टेंसी तो होगा नहीं, सिकनेस, और नेसेसिटी तो होगा नहीं। सिंपल सी बात है, प्राधिकरण होगा। और प्राधिकरण मतलब
जो अधिकार प्राप्त होता है कानूनी तौर पे उनको हम बोलते हैं। तो प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा, तो ये सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये भी आपने आंसर जो है सीखा होगा। ओके, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इतनी बात आपने सीखी, आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बताइए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसका हिंदी मीनिंग जो होता है, क्या होता है, वैभव होता है, ठीक है, वैभव। और इसको बोलते हैं शान, मेरे शान के खिलाफ है ये, है ना, तो ऐसा होता है। तो इसका भी मतलब क्या होता है, मैग्निफिसेंस का मतलब क्या होता है, वैभव, ठीक है, क्या होगा, वैभव होगा। और इसका भी मतलब क्या होता है, शान होता है। ओके, आगे बात करते हैं एडमायरेशन। इसका मतलब होता है प्रशंसा, क्या होता है, प्रशंसा। और यहाँ पे हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, खुशी। ओके, आगे बात करते हैं एव का मतलब होता है डर या भय, ठीक है। इसको इतना बात आपने क्लियर कर ली। और इसके बाद आपको आंसर लगने लगा होगा कि ग्रैंडियर का मतलब जो होता है वैभव और शान होता है, इसका सिनोनिम वर्ड बताना है, यानी कि हमें मीनिंग बताना है। तो क्या होगा, एडमायरेशन तो होगा नहीं, ये कट जाएगा। हैप्पीनेस, खुशी तो होगा नहीं, डर भी नहीं होगा। वैभव शान से जो जीता है उसको हम मैग्निफिसेंस बोलते हैं। तो इनका मतलब क्या होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा होगा। तो इस तरह से आप सीखेंगे तो कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग होती है ना, आपके नंबर कट भी जाएंगे जितने भी आप गलत करेंगे, और आपकी जो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे उसमें भी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए ध्यान से सीखिए ताकि आपके नंबर कटे ना। ओके, बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। उसमें क्या कहा जा रहा है, आपको सही से सीखना है और ध्यान देना है। डिफर का मतलब होता है टालना, क्या होता है, टालना। ओके, और यहाँ पे इम्प्लेस मतलब होता है संवारना, ठीक है, संवारना होता है इसका मतलब। और यहाँ पे बात करता हूँ हैस्टेन, इसका मतलब होता है जल्दबाजी, क्या होता है, जल्दी करना। और या जल्दी करना होता है, इसका मतलब जल्दबाजी भी होता है, जल्दबाजी। ओके, आगे बात करता हूँ जो डिले होता है, इसका मतलब आप जानते ही हैं, टालना होता है, क्या होता है, टालना होता है। और जो कंपेयर होता है, इसका मतलब हरकत होता है, क्या, हरकत या शरारत कह सकते हो इसको, ठीक है, शरारत, शरारत होता है इसका मतलब। इसका कम ये लिखा हुआ है केपर का मतलब। ओके, तो केपर का मतलब शरारत, हरकत दोनों होता है, यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, इतनी बात क्लियर, आपको लगने लगा होगा सिनोनिम वर्ड क्या है डिफर का। तो डिफर का सबसे पहले आप देख लीजिए कौन सा होगा, डिले होगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, ये संवारना लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखते रहिएगा स्पेलिंग को, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा। अगर यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि सही है, यहाँ पे सर लिख रहे हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है, सही लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, इसको सुनिए ध्यान से, तो आपको क्लियर होता रहेगा। मैं बात कर लिया हूँ, डिफर का मतलब टालना और डिले का मतलब सिनोनिम, यानी कि मीनिंग पूछ रहा था वो हमने बता दिया आपको, तो आपने सीखा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको सही से डायरेक्शन पढ़ना है, क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो गई, जैसे एक जैसे क्वेश्चन नहीं है ना, डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ये पैटर्न बना हुआ है, पूरा सेट पेपर सॉल्व कर लीजिए, तो मौज ही मौज है आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं डायरेक्शन, सबसे पहले बढ़िए डायरेक्शन में क्या कहा जा रहा है ये बताइए। जो लिखा हुआ है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है कि उसमें क्या होगा। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, उसका आंसर करना है क्या होगा, उसका आंसर करना है क्या होगा। तो आइए चलते हैं, ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है। 16 नंबर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप, इसमें क्या कहा जा रहा है वही बताना है, क्या कहा जा रहा है वही आपको बताना है। तो सबसे पहले आप आंसर कर दीजिए कमेंट में। लिखा है द किलिंग ऑफ वंस मदर, यानी कि माता की हत्या क्या कहलाता है, माता की हत्या क्या कहलाता है, मातृ हत्या क्या कहलाता है, ये इसका मतलब है। तो आपको बताना सही जवाब क्या होगा। जो सबसे पहले इसका मतलब जान लीजिए, ठीक है। एपिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ बीज, क्या होता है, किलिंग ऑफ बीज, जो मधुमक्खियों की हत्या करता है उसको किलिंग एपिसाइड बोलते हैं। मेट्रीसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ मदर, ठीक है, किलिंग ऑफ मदर, ठीक है। आगे एपिसाइड का मतलब क्या होता है, एपिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ बर्ड, ठीक है, किलिंग ऑफ बर्ड, पक्षियों की हत्या जो कर दी जाती है उसको बोलते हैं।
ऑक्सिलरी साइड मतलब होता है किलिंग ऑफ वाइफ, ठीक है, किलिंग ऑफ वाइफ, ये हमारा क्या होता है, ऑक्सिलरी साइड होता है। आपको लगने लग गया होगा आंसर क्या है, पूछा है किलिंग ऑफ मदर्स यानी कि माता की हत्या की जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। इस तरह से आपने जान लिया एपिसाइड किलिंग ऑफ बीज होता है, मैट्रिसाइड किलिंग ऑफ मदर होता है, एपिसाइड किलिंग ऑफ बर्ड्स होता है पक्षियों की हत्या, ऑक्सिलरी किलिंग ऑफ वाइफ माता की हत्या। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। आपने क्वेश्चन सीख रहे हैं अच्छे से, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो को। ये जो प्रैक्टिस सेट पहला है इसमें लग जाना चाहिए कि आपने लाइक कितने किया है, उससे मोटिवेशन मिलेगा और भी आपको वीडियो प्रैक्टिस सेट पेपर के रूप में मिलता रहेगा। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लिखा हुआ है द किलिंग ऑफ वन सिस्टर, बहन की हत्या क्या की जाती है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, इसमें बताइए। जब तक कि मैं इसका मतलब लिखता हूँ, फ्रेट्रिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ ब्रदर, ठीक है, किलिंग ऑफ ब्रदर बोलते हैं इसको। और आगे जो हमारा है पेरिसाइड, इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ पेरेंट, किलिंग ऑफ पेरेंट, ओके, पेरेंट्स। आगे बात करते हैं सोरिसाइड, इसका मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ सिस्टर। और पेट्रिसाइड मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ फादर। ओके, आगे आपको आंसर पता चल गया होगा क्या है इसमें, बताइए। द किलिंग ऑफ वन सिस्टर, बहन की हत्या क्या कहलाता है, बताइए। तो यहाँ पे सोरोरिसाइड, सी ऑप्शन इतना करेक्ट हो जाता है, बाकी तो सब डिफरेंट है। फेट्रिसाइड होता है किलिंग ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या कहलाता है फेट्रिसाइड। पेरिसाइड माता पिता की हत्या कहलाता है पेरिसाइड। सोरिसाइड बहन की हत्या कहलाता है। पेट्रिसाइड पिता की हत्या कहलाता है, किलिंग ऑफ फादर। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, सब कुछ सीखते रहिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है, ध्यान से आप सीखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे बताइए कि आंसर क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको आप बताइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, द पर्सन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति होता है वो हमेशा फाइंडिंग फॉल्ट को ढूंढता रहता है, गलतियां क्या हुई हैं, गलतियां क्या की गई हैं। ओके, तो इसका आंसर करना है आपको सबसे पहले केयरफुली, ठीक है। सबसे पहले आंसर जान लीजिए। स्टोइक मतलब क्या होता है, उदासीन, क्या होता है, उदासीन होता है। और फैनाटिक मतलब होता है मनमोजी टाइप का, ठीक है, दीवाना कह सकते हो इसको, दीवाना होता है ऐसी दीवानगी, है ना। तो रिप्लेस मतलब क्या होता है, वैरागी, वैरागी होते हैं भैया, आप लोग वैरागी मत बनाइएगा। ओके, सेंसुअस मतलब हार्ड होते हैं, कठोर टाइप के लोग होते हैं, उनको बोलते हैं, यही लोग ऐसा कर सकते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। हार्ट एंड रेयर, हार्टलेस इनको बोलते हैं। तो क्रूअल, इस तरह से आप बोल सकते हैं इनको। तो बताइए आंसर क्या होगा, बोलिए। 4 ऑप्शन दिया जाते हैं, उनकी हिंदी भी जान लिया आपने। अ पर्सन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा गलतियों को ढूंढता रहता है, ऑलवेज उसका काम होता है फाइंडिंग फॉल्ट करना। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे आई उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर निकाला होगा, क्योंकि आंसर करना आसान है जब आप जान जाते हैं इनका मीनिंग क्या है चारों का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेता हूँ, स्टोइक उदासीन और फेनाटिक दीवाना। दीवाना तो कुछ करेगा नहीं, स्टोइक उदासीन होता है, वो कुछ करेगा नहीं। रिक्लूस वैरागी, वो भी कुछ नहीं करेगा, वैरागी उसका क्या मतलब है किसी चीज से। तो ये सेंसियर्स होते हैं, वही काम ये करते हैं, ऐसा फाइंडिंग फॉल्ट वाला, ठीक है। कठोर, हार्ड, इनको सेंसरशिप भी बोलते हैं, ठीक है। ये माइंडेड होते हैं, इस तरह से काम करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट था इसमें। 18 का हो गया क्लियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। 19 में क्या कहा जा रहा है, आप आंसर करिएगा। लिखा हुआ अ लॉन्ग वांडरिंग जर्नी, एक ऐसी यात्रा बहुत ही लॉन्ग है, ठीक है, जिसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि सुख क्या है दुख क्या है। तो इस तरह से ये आप कह सकते हैं कि बहुत लंबी जर्नी होती है, उसमें जो बात कही जाती है एक वर्ड में वो क्या होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे पहले ऑप्शन की हिंदी क्या हो गया, शासनादेश इसको बोलते हैं, मैंडेट, है ना, शासनादेश, शासनादेश। इसका दूसरा वर्ड आप कह सकते हैं शासनादेश, देन है, शासनादेश है, ठीक है, शासनादेश होता है, तो वही चीज है शासनादेश। और इसको ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं इसको। ओके,
आगे बात करते हैं ओडिसी, जिसका मतलब होता है प्राचीन महाकाव्यों में से एक। प्राचीन महाकाव्यों में से एक। ओके, में से एक। आगे बात करते हैं, यहाँ पे बिंदी बिंदी नहीं है भाई, ये सब आप मत सोचिएगा, ठीक है। ओके, अब आगे बात करते हैं जॉन्ट। जॉन्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, मनोरंजन की यात्रा करते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। मनोरंजन की यात्रा। ओके, मनोरंजन की यात्रा। लाइबल एक तरह से वो होते हैं जो लोग एक ग्रंथ वगैरह लिखते हैं, उनको बोलते हैं लाइबल। ओके, तो इस तरह से हमारा लाइबल वर्ड होता है। तो यहाँ पे मैंडेट मतलब क्या होता है? जो ऑफिशियल लेटर, शासनादेश होते हैं, उनको बोलते हैं। ओडिसी एक प्राचीन महाकाव्यों में से एक होता है, और जॉन्ट मनोरंजन की यात्रा होती है। लाइबल वो होते हैं जो ग्रंथ होते हैं, उनको रीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अ लॉन्ग वांटेड जर्नी का आंसर क्या होगा। तो ये सबसे पहले बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। क्या? ओडिसी। इसका मतलब होगा प्राचीन महाकाव्यों में से एक। आई उम्मीद करता हूं कि इसका बी आंसर है, आपने क्लिक किया होगा सही जवाब। आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। उसमें क्या है वो बताते हैं आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा, इसको कर लीजिएगा तो आपकी बात बन जाएगी। अभी तक की जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं 20, इसका मतलब ये ले लूंगा तो 20 कंप्लीट हो जाएंगे। इसको करने के बाद 20 में से 19, अगर आपने 19 गलत किए, इसको सही कर लेना, तो वो 19 के सही हो जाएंगे। इसमें पता चल जाएगा आपने सही किया। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको समझिए। क्या लिखा हुआ है? लिखा है फियर ऑफ स्नेक। इसका मतलब होता है सर्प से डरना, जो सांप होते हैं उससे डरना, फियर ऑफ स्नेक। और आगे लिखा हुआ है आपको हाइपोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब होता है रोग भ्रमी। जो रोग से भ्रमी होते हैं उनको बोलते हैं रोग भ्रमी। ओके, रोग भ्रमी होते हैं। और पैंथीज्म होता है देव पूजा, ठीक है। देव पूजा, जो क्या करते हैं, वो बिलीव इन ऑल गॉड कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? बिलीव इन ऑल गॉड। सभी भगवान पे भरोसा करते हैं, उनको बोलते हैं क्या? पैंथीज्म। अब फास्मोफोबिया, इसका मतलब होता है कि जो भोज भीति भोजन से डरते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है, भोज भीति। और जो भोजन से डरते हैं उनको भोज भीति बोलते हैं दोस्त। और आगे ओफिडियोफोबिया, इसको मतलब सर्प भीति होता है। क्या होता है? सर्प भीति। ओके, जो सर्प से डरते हैं। फियर ऑफ स्नेक्स, डी ऑप्शन है। फियर ऑफ फूड मतलब भोजन से डरता है। और ये पैंथीज्म हमारा बिलीफ इन ऑल गॉड होते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया रोग भ्रमी होते हैं, जो रोग से भ्रमित रहते हैं, उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे फियर ऑफ स्नेक आपको लग गया होगा, क्या ऑप्शन है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। तो 20 के 20 जिसने सही किया वो कमेंट जरूर मुझे करें। ओके, आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन लेते हैं। वो हमारे जो क्वेश्चन है वो इडियम एंड फ्रेजेस के हैं, ठीक है। आप ध्यान से पढ़िएगा, मैंने जो इसकी हेडिंग है बता रखी है पहले से। जो क्वेश्चन में आपको अंडरलाइन यानी रेड दिख रहा है, ठीक है, ये एक इडियम फ्रेजेस है। और उसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्या है हमारे इडियम एंड फ्रेजेस। प्लेलिस्ट बनी हुई, जिसने नहीं देखी ना वो कृपया करके देख ले। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हर एक वीडियो पड़ा है इडियम एंड फ्रेजेस का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो आपका छूटेगा नहीं, सब कुछ क्लियर होता रहेगा। आप वो चीज क्लियर कर लेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपने सारे सही क्वेश्चन कर लेते हैं। और यकीन मानो, अगर वो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें सारी वीडियो देख ली आपने, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं। लिखा हुआ है इफ यू डू समथिंग रॉन्ग एंड, मतलब सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ उन्होंने क्या किया, गलत कर देते हैं। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका इडियम बताना है आपको, क्या होगा? इट यू आर ऑनेस्ट, यदि अगर ठीक है आप ईमानदार हैं तो यहाँ पे मेक क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है पूरी तरह से क्या, वो अपने आप को कन्फेस करता है कि मिस्टेक मैंने की है, गलती मैंने की है, वो एक्सेप्टिंग बात कही जा रही है। जिस ऑप्शन में वही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे सही ऑप्शन की ओर चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबी नहीं खींचना है, शॉर्ट में आपको समझना है कि इसको इडियम फ्रेजेस याद करने हैं। कैसे याद करना है? डेली आप 5 याद करते रहेंगे, आपको डेली मिलते रहेंगे, तो आप याद कर लेंगे और वही आपको ऑप्शन में मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है टू कन्फेस योर मिस्टेक एंड फॉल्ट, जो भी आपकी मिस्टेक और
मिस्टेक होती है, फॉल्ट होती है, वो एक्सेप्ट करते हैं, कन्फेस करते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट बोलते हैं, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। ओके, उम्मीद करता हूँ 21 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट है, आपने भी सही लगाया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का आपको आंसर करना है। 22 में क्या है, सही जवाब ये बताना है आपको। सबसे पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया है, उसको पढ़ना है। हिज ऑल डील्स, सभी जो डील्स हैं, आर कंप्लीटली पूरी तरह से अबव बोर्ड हैं, बोर्ड के और हैं, ठीक है। इसको अबव बोर्ड का क्या बताना है, आपको इडियम बताना है। तो आपको इडियम बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे अगर कोई अबव पूरी कंडीशन दी जा रही है, कंप्लीटली डील्स मंजूर हो जा रही है, तो वो क्या है, सभी की सभी लीगल है, इसीलिए वो डील कंप्लीट हुई। और यहाँ पे आपको लीगल वर्ड दिखा जाएगा, वहीं से ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे इलीगल है, यहाँ पे इरोनियस है और फॉरगिविंग है, बाकी ऑप्शन तो है नहीं हमारे सही से, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जब कभी भी अबव बोर्ड के ऑप्शन मतलब आपको इडियम पूछा जाता है, तो क्या होता है, ऑनेस्ट एंड लीगल होता है। ऑनेस्ट एंड लीगल की बात कही जा रही है, किसमें, ये सबसे पहले लाइन जो दी जा रही है ना दोस्त, यही आपका क्लू है आंसर जज करने का। और कभी कभी अबव बोर्ड ही पूछता है इडियम अंडरलाइन करके, तो कठिन हो जाता है, तो आप नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसे ही करना आसान है, पूरे सेंटेंस में दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ 22 क्वेश्चन नंबर सीखा होगा। आगे चलते हैं हम लोग 23 क्वेश्चन नंबर। ये क्या है, लिखा हुआ है द फेलियर ऑफ क्रॉप, हाँ इन सक्सेसिव, फेलियर हो जाते हैं क्रॉप्स यानी फसल जो होती है उनकी सक्सेसिव ईयर, कभी बढ़ती है कभी नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो पुट द फार्मर, किसान लोग होते हैं क्या, इन अ लाइट कॉर्नर की तरह होते हैं। ये इडियम है, इसको बताना है कि क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इन अ लाइट कॉर्नर का मतलब। तो यहाँ पे सबसे पहले जब किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, ठीक है, वो परेशान हो जाता है, तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाता है। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको, डिफिकल्ट सिचुएशन, वही हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आंसर मिल गया होगा। यहाँ पे क्या है, इन अ लाइट कॉर्नर का मतलब होता है क्या, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप सीख लिए होंगे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 हमारा जो है इडियम एंड फ्रेजेस का है, इसको सही जवाब आपको बताना है। डर क्या लिखा हुआ है, सही से पहले देख लीजिए आप, ठीक है। ये क्वेश्चन बीच में लगाता हूँ। द ट्रेप्ड माइनर्स इन चाइल्ड हेड became accustomed to living in hot and humid condition। एक ऐसी मतलब ट्रैप किया जाता है जाल की तरह से माइनर्स एंड चाइल्ड, और becomes accustomed to living in hot मौसम में and humid condition में, ठीक है। तो हर जगह वो रहने की आदि हो जाता है, वो रह लेता है, फैमिलियर हो जाता है, मतलब अभी मैं कहीं भी जाऊँ सेट हो जाऊँ। तो इस तरह से फैमिलियर हो जाना, मिनटों का काम सेकंडों में, घंटों का काम मिनटों में, तो इस तरह से वो बात हो जा रही है। तो ऐसा ऑप्शन किसमें लग रहा है, वही हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, टू बी फैमिलियर एंड एक्सेप्टिंग एज नॉर्मल। तो बाकी सब क्या है, अनयूजुअल, डिस्टर्ब, ये सब नहीं। यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो क्या कर रहा है, एडजस्ट कर लेता है, अकस्टम्ड कर लेता है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी टू बी फैमिलियर एंड एक्सेप्टिंग, ठीक है। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इसका 24 का आंसर। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पे सीखा होगा। एक कस्टम्ड कभी कभी दिख जाता है अंडरलाइन में, ये पूरा चीज ना लिखा हो